हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले हैं मानचित्र के बारे में, यानी मैप के बारे में। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लोब के बारे में ग्लोब के बारे में। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम अपनी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे लिए ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य, शहर, जिला, गांव के बारे में जानना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या होता है? प्रकृति की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि, इन सब को दर्शाने के लिए हम कौन सा मानचित्र यूज करते हैं? भौतिक मानचित्र। इसे हम उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। फिर इसके अलावा होता है एक राजनीतिक मानचित्र। राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व एवं विभिन्न देशों व राज्यों व उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए जो मानचित्र यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र। अब एक होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? जैसे हमें किसी सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, इन सब को दर्शाना हो किसी मानचित्र में, तो इस मानचित्र को हम क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र में क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाती, कौन कौन से घटक होते हैं? एक तो दूरी होती है, दिशा होती है और प्रतीक होता है कि हम किस चिन्ह से या प्रतीक से दर्शा रहे हैं। अब आता है दूरी को कैसे क्या दर्शाते हैं। मानचित्र क्या एक आरेखण है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। और यह तभी संभव है जब एक कागज़ पर एक छोटी दूरी को स्तर की बड़ी दूरी को व्यक्त कर सके। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। अब पैमाना क्या जाता है? पैमाना स्तर पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का क्या होता है? अनुपात होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे घर से हमारे स्कूल की बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। अब उसे अपने मानचित्र पर दर्शाना है। अब हम 10 किलोमीटर तो दर्शाएंगे नहीं, तो हम 10 किलोमीटर को क्या मान लेते हैं? 2 सेंटीमीटर। जब हम अपने मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे तो वो हमारे ओरिजिनल 10 किलोमीटर के समान होगी। हम ये मान के चलते हैं। और 1 सेंटीमीटर किस चीज़ को दर्शाएगा? 5 किलोमीटर को। इस प्रकार से हमें दूरी का पता चल जाता है। हम एक मेजरमेंट कर लेते हैं कि हम x को y मान लें, मतलब इतनी डिस्टेंस को हमने एक छोटे से पैमाने पर मान लिया। और जब हम बड़े क्षेत्रों वाले जैसे महाद्वीप या देश को कागज़ पे दिखाते हैं तब हम क्या मान लेते हैं? इसी को 500 किलोमीटर। इससे को छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग को, जैसे आपके गांव, शहर को कागज़ पर दिखाना है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे
500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया। इस प्रकार के मानचित्र को क्या बोलते हैं? बड़े पैमाने वाला मानचित्र। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं, क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन बढ़ जाता है। सबसे ये मानचित्र है। इस मानचित्र में हमने क्या किया है? 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर मान लिया है। अब डायरेक्शन। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर U लिखा होता है। यह तीर का निशान क्या दर्शाता है? उत्तर दिशा को। इससे क्या करते हैं? उत्तर रेखा। और जब आप उत्तर रेखा के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। दिशाएं कितनी 4 ही होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। वे क्या कहलाते हैं? दिग्बिंदु। क्या कहलाते हैं? दिग्बिंदु। बीच की 4 दिशाएं कौन कौन सी? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से भी किसी भी स्थान की सही स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। अब होता है प्रतीक। यही किसी भी मानचित्र का तीसरा घटक है। क्या है? प्रतीक। किसी मानचित्र पर वास्तविक आकार या प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन, सड़क, पुल, पेड़, ट्रेन की पटरियाँ, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों या चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके नहीं हम क्या करते? दर्शाते। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, अब ट्रेन के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी लाइन है तो इस टाइप का शो करेंगे, मीटर लाइन है इस टाइप की से शो करेंगे, रेलवे लाइन है तो ये थर्ड वाला शो करेंगे। और कच्ची पक्की सड़क के लिए, पक्की सड़क के लिए बिल्कुल 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैदा, और कच्ची सड़क है तो उसके लिए डॉट टू पहला। अब अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला के लिए इस तरीके से शो करते हैं। नदी, तालाब, इनके लिए नदी है तो इस टाइप से, कुआं है तो एक सड़क है ब्लैक टाइप का, तालाब है तो एक वो बना दिया अपन ने, कोई भी क्लोज पाथ, क्लोज सर्कल किसी भी शेप का, उसने ब्लू कलर का डॉटेड कर दिया, भर दिया उसे। वो क्या कहलाया? नहर, मतलब तालाब। नहर के लिए तो पहला लाइन वहीं से एक अपन ने पाइप निकाल दिया तो वहाँ से एक नहर निकाल गई। अब पुल के लिए ये, तो आपको ये सब देख रहे हैं, इनसे हम ये शो करते हैं मानचित्र में। इन सबको हम क्या कहते हैं? प्रतीक। जैसे कि हम इनमें रंगों का भी यूज़ करते हैं। नीले रंग का कहाँ यूज़ करते हैं? जलाशयों में। और भूरे रंग का उपयोग कहाँ करते हैं? पर्वतों में। पीले रंग का कहाँ यूज़ करते हैं? पठारों में। और हरा रंग किस लिए यूज़ करते हैं? मैदानों को दिखाने के लिए। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।